हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम हमारे मेडाइवल का जो पार्ट है इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट के लेक्चर में हमने जो है वेस्टर्न चालुक्याज ऑफ कल्याणी इनके बारे में डिस्कशन स्टार्ट किया था और लास्ट हमने सत्यश्रेय के बारे में डिस्कशन किया था और साथ के साथ हमारे जयसिम्हा जो थे उनके बारे में भी हमने कुछ चीज़ें यहाँ पर नोट डाउन की थी। तो आज जो है इस टेनेसिटी के आगे के जो हमारे किंग्स हैं हम उन्हें डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ द मैप ऑफ चालुक्यन एम्पायर ऑफ वेस्टर्न चालुक्या। ये मैंने आपको यहाँ पे इनका जो मैप है वो यहाँ पे आपको मैंने प्रोवाइड करवाया है। साथ में एक इमेज है ऑफ एन इंस्क्रिप्शन, यहाँ पर एक इंस्क्रिप्शन की भी इमेज साथ में दी है विच इज़ रिलेटेड टू दिस डेनेसिटी, वो इसी डेनेसिटी से रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द किंग दैट इज सोमेश्वर वन के बारे में। सोमेश्वर वन, इट्स वी, सोमेश्वर वन। इनका जो टाइम पीरियड है दैट इज अराउंड 1043 से लेकर के 1068 सीई तक का इनका हमें टाइम पीरियड देखने को मिलता है। तो अगर हम इनकी बात करें तो ही वॉज द सन ऑफ जयसिम्हा, सन ऑफ जयसिम्हा, जयसिम्हा के ये बेटे थे। और ये सोमेश्वर वन जो थे इन्होंने हमारे राज अधिराजा जो चोल थे, हमारे राज अधिराजा जो चोल थे उनको जो है एक्सपेल किया था, इनको जो है एक्सपेल कर दिया था, इनको जो है बाहर निकाल दिया था। तो यहाँ पर अगर हम इनकी बात करें तो जयसिम्हा द सन ऑफ सोमेश्वर वन द सन ऑफ जयसिम्हा, सोमेश्वर वन जो है ये जयसिम्हा के बेटे हैं जिन्होंने राज अधिराजा चोला, जो चोला किंग थे हमारे राज अधिराजा को बाहर निकाल दिया था। तो यहाँ पर इनके बारे में, सोमेश्वर वन के बारे में एक और चीज़ फेमस है दैट ही एक्सपेल्ड राज अधिराज चोल किंग। ये चोल किंग थे राज अधिराज, इनको बाहर निकाल दिया। और कुछ इंस्क्रिप्शंस बताती हैं दैट ही ब्रोक द लाइन ऑफ सक्सेशन ऑफ राजेंद्र चोल बाय किलिंग हिम। तो इन्होंने जो यहाँ पर राजेंद्र चोल जो थे उनको यहाँ उनकी हत्या करने के बाद उनकी जो लीनिएज थी, उनकी सक्सेशन की जो लीनिएज थी उसे भी इन्होंने ख़त्म कर दिया था। कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं, कुछ इंस्क्रिप्शंस इस तरह की मिली हैं जो बताती हैं हमें सोमेश्वर वन के बारे में दैट ही ब्रोक द लाइन ऑफ सक्सेशन ऑफ राजेंद्र चोल बाय किलिंग हिम। तो इन्होंने इनकी जो लाइन ऑफ सक्सेशन थी, लाइन ऑफ सक्सेशन जो था चोलास का, स्पेशली हमारे जो राजेंद्र चोल जो थे, राजेंद्र चोल जो थे ये चोला डायनेसिटी से आते थे। सॉरी, आई हैव रिटन द रॉन्ग स्पेलिंग हियर ऑफ चोलास, इट्स चोल। एंड राजेंद्र चोल जो थे इनकी जो है इन्होंने हत्या कर दी, इनको जो है मार दिया था, किल्ड हिम। इनको मारने के बाद इन्होंने इनकी जो लाइन ऑफ सक्सेशन थी, जो यहाँ पर उत्तराधिकारी जो आगे बनते थे एज अ लाइन वाइज के पहले ये बनेंगे फिर इनके बेटे फिर आगे, इस तरह की जो एक लीनिएज यहाँ पर इस्टेब्लिश थी उसको इन्होंने जो है ब्रेक कर दिया, उस लाइन को इन्होंने ब्रेक कर दिया बाय किलिंग राजेंद्र चोल द किंग ऑफ चोलास। तो इनको मारने के बाद इन्होंने ये लाइन को ब्रेक कर दिया था। एंड दिस इज ऑल अबाउट द सोमेश्वर वन। ये सोमेश्वर वन के बारे में ही है। तो आगे अगर हम देखें नेक्स्ट किंग जो आएंगे हमारे, द नेक्स्ट किंग जो है दैट इज विक्रम आदित्य सिक्स। विक्रम आदित्य सिक्स के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो ये हमारे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम यहाँ पर वही जो किंग्स हैं हमारे विच आर वेरी इम्पॉर्टेंट, जो हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, प्रोमिनिएंट किंग्स हैं, हम उन्हीं को यहाँ पर डिस्कशन में
लेते हैं, हम उनको ही यहाँ पर कंसीडर करते हैं। एंड दिस इज़ ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग्स, बाकी के हमारे लिए इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, तो उनके बारे में अगर जिक्र ना भी किया जाए, उनका नाम भी ना लिया जाए, तो भी यहाँ पर इट्स ऑल राइट एंड इट्स फाइन, क्योंकि यूपीएससी जो इम्पॉर्टेंट और प्रोमिनेंट किंग्स हैं उन्हीं में से क्वेश्चंस पूछता है, बाकी के किंग्स के बारे में वो क्वेश्चंस नहीं पूछता। तो यहाँ पर जो प्रोमिनेंट किंग्स थे हमने वही यहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो इनका टाइम पीरियड है 1076 से लेके 1126 सीई तक का इनका हमें टाइम पीरियड देखने को मिलता है। अगर इनकी बात करें तो ये एक ग्रेटेस्ट रूलर रहे हैं इस डायनेसिटी के, ग्रेटेस्ट रूलर रहे हैं, और इन्होंने बहुत सारे जो टाइटल्स हैं वो इन्होंने यहाँ पर अपने लिए लिए थे। जैसे कि अगर हम देखें, इन्होंने एक टाइटल लिया था परमादी देवा का, इन्होंने टाइटल्स अर्न किए हैं खुद के लिए, टाइटल्स इन्होंने अर्न किए हैं। जैसे कि एक है हमारा टाइटल जो इन्होंने लिया था विक्रमादित्य ने, परमादी देवा, परमादी देवा का एक टाइटल लिया, और दूसरा टाइटल जो इन्होंने लिया था दैट इज त्रिभुवन मला। त्रिभुवन मला एक टाइटल इन्होंने लिया था, और इसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ थ्री वर्ल्ड्स। त्रिभुवन मला का मतलब होता है, इसका मीनिंग है लॉर्ड ऑफ थ्री वर्ल्ड्स। लॉर्ड ऑफ थ्री वर्ल्ड्स का इन्होंने यहाँ पर टाइटल लिया, दैट इज त्रिभुवनमला। विक्रमादित्य ने एक यहाँ पर इन्होंने कोंकण के जो राजा थे, कोंकण के जो शासक थे, उनकी भी अधीनता इनको प्राप्त हुई थी। उन्होंने इनके सामने जो है अपना सबमिशन कर दिया था, दैट आई एम अंडर यू, यू आर द मेन किंग, और मैं आप ही के अंडर रहकर, आप ही का राज्य है, आप ही संभालिए, मैं तो बस आपके चरणों में रहना चाहता हूँ, आप तो बड़े ही अच्छे हैं, आप अच्छे जो है एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा चलाते हो, आप बहुत ही, आप ग्रेटेस्ट रूलर हो भाई, आपने 2 टाइटल्स भी लिए हैं परमादी देवा का, हम क्या है, हम तो छोटे लोग हैं, हम आपके जो है चरणों में रख लीजिए, बस हमारा इतना ही काम हो जाएगा, हम इतने में ही खुश रह लेंगे, आप जो है हमें अपने चरणों के पास रखिए, मालिक आप ही यहाँ के राजा हैं, आप ही सब कुछ हैं, आप ही यहाँ के जो है एडमिनिस्ट्रेटर रूलर आप ही रहेंगे। तो इनके सामने इन्होंने अपने आप को सबमिट कर दिया, दैट ही ऑल्सो रिसीव्ड सबमिशन फ्रॉम द रूलर ऑफ कोंकण। तो कोंकण के जो राजा थे, उनके जो शासक थे, उन्होंने अपनी अधीनता इनके अंडर कर दी, दैट वी आर अंडर यू, यू आर द किंग ओवर हियर। तो यहाँ पर विक्रमादित्य को और क्या यहाँ पर मिला था, दैट ही रिसीव्ड सबमिशन, इनको सबमिशन मिला कहाँ से, हमारे जो रूलर थे ऑफ कोंकण, कोंकण के जो रूलर्स थे उनसे इनको सबमिशन मिला। एंड सून जो हमारे वीर राजेंद्र चोला थे, इनकी तरफ भी इन्होंने यहाँ पर कुछ आक्रमण किए, ये वहाँ पर जो है विरुद्ध इनके गए थे, ये इनके जो है अगेंस्ट गए थे हमारे वीर राजेंद्र चोला के, ये उनको अपने अंडर करना चाहते थे, उनके ऊपर ये आक्रमण करना चाहते थे। एंड ही सून मार्च्ड अगेंस्ट द वीर राजेंद्र चोला, वीर राजेंद्र चोला के विरुद्ध पर इन्होंने जो है अपना एक ठोस कदम भी उठाया था। लेकिन हमारे जो वीर राजेंद्र चोला थे, उन्होंने इनसे हाथ जोड़कर एक शांति जो है यहाँ पर मांगी इनसे कि प्लीज़ हमें बख्श दीजिए, आप तो बड़े अच्छे और ग्रेटेस्ट जो है शासक हैं, रूलर हैं, आपके पास जो है 2 टाइटल्स भी हैं, आपके जो है कोंकण के राजा ने भी आपको अपना जो है अपनी अधीनता आपको दे दी है, आप वहाँ पर भी राज्य कर रहे हो, भैया यहाँ पर भी आप ही का है, आप ही जो है आप ही यहाँ पर शासन कर लीजिए, हमें बस अब बख्श दीजिए, हम शांति चाहते हैं, इतना नहीं लड़ पाएंगे, पहले से ही तुम्हारे पूर्वज इतना लड़ते आ रहे हैं हमसे कि हम थक चुके हैं भैया, अभी सांस तो लेने दो, हमें नहीं लड़ना तुमसे, इतना लड़ेंगे इतना लड़ेंगे, अरे कहाँ जाएंगे लड़के,
तो यहाँ पर इन्होंने जो है टॉम एंड जेरी देखा है ना आपने, वो टॉम एंड जेरी जब लड़ते थे एक दूसरे से, जब वो हार जाते थे तो फिर टॉम क्या करता था, टॉम वाइट कलर का फ्लैग जो है वो लहरा देता था, होस्ट कर देता था जेरी की ओर के प्लीज़ भैया शांति दे दो, अभी अभी और नहीं लड़ेंगे। वैसे ही हमारे वीर राजेंद्र चोला ने भी वहाँ पर वाइट कलर का जो है फ्लैग होस्ट कर दिया, दैट भैया अभी शांति दे दो, अभी और नहीं लड़ा जाएगा, इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी तो एनर्जी थी ही नहीं जितनी आपके जो है और भी जो सक्सेसर पहले आए थे उन्होंने हमारी छीन ली, इतनी एनर्जी तो हमारे पास थी ही नहीं भैया, आप जीत गए हम हार गए, प्लीज़ हमें जाने दो, हम और नहीं लड़ सकते भाई, बहुत हो चुका है आपका। तो यहाँ पर इन्होंने मार्च किया टुवर्ड्स वीर राजेंद्र चोला। वीर राजेंद्र चोला इनकी ओर इन्होंने मार्च किया, लेकिन हमारे वीर राजेंद्र चोला ने क्या किया, प्लीड फॉर पीस, शांति, अमन शांति का जो है यहाँ पर ये चाहते थे कि भैया हम और नहीं लड़ सकते, तो इस चीज़ को अपने जो है राज्य के ऊपर आक्रमण को रोकने के लिए, शांति आने के लिए कि इतनी शांत, हमें शांति चाहिए, तो इसके लिए वीर राजेंद्र चोला ने क्या किया, अपनी बेटी, खुद की जो इनकी बेटी थी, अपनी बेटी की शादी विक्रमादित्य 6 से जो है वो करवा दी थी। तो यहाँ पर इन्होंने विक्रमादित्य 6 को बोला कि भैया हम जो है हम चाहते हैं, आप इतने ग्रेटेस्ट रूलर हो, आप बहुत ही पावरफुल हो, इतने जो है आपने टाइटल्स लिए हैं, आप परमादि देवा हो, त्रिभुवन मल्ला हो आप, क्योंकि तीन जो वर्ल्ड्स हैं, तीनों वर्ल्ड्स के आप लॉर्ड हैं, यू आर द लॉर्ड ऑफ 3 वर्ल्ड्स एंड आई वांट दैट यू शुड मैरी माय डॉटर। तो ये चाहते थे हमारे वीर राजेंद्र चोला, ये शांति चाहते थे, और ये शांति किसी भी कीमत पर चाहते थे, और इन्होंने जो है हमारे विक्रमादित्य 6 को बोला कि आप ग्रेटेस्ट रूलर हो, आपने इतने टाइटल्स लिए हैं, त्रिभुवन मल्ला हैं आप, ये हमारे परमादि देवा हैं आप, है ना, तो आप क्या, आप ना मेरी ऐसा कीजिए, आप मेरी बेटी से शादी कर लीजिए। तो वो भी अपनी बेटी के लिए अच्छा सा रिश्ता ढूंढ ही रहे थे, तो उन्होंने कहा क्यों ना विक्रमादित्य 6 से ही इनकी शादी करवा दी जाए, तो ये शांत रहेंगे, अब जो है आप समधी बन जाओगे, ठीक है, अभी ये शांत रहेंगे, अब ये कुछ करेंगे नहीं, हम इनके साथ ही जो है अभी हम इनके साथ ही मिल जाएंगे। तो ये जो है एक फ्रेंडली रिलेशन की स्टार्टिंग भी हमारे वीर राजेंद्र चोला ने ही की। ही प्लीड फॉर पीस बाय ऑफरिंग his daughter's hand to विक्रमादित्य। ये चाहते थे कि आप मेरी बेटी से जो है शादी कर लीजिए, ये अपनी बेटी का विवाह इनसे करवाना चाहते थे, तो ये इनकी इच्छा थी और ये करवाना चाहते थे कि अगर इनकी शादी इनसे हो जाएगी, मेरी बेटी से हो जाएगी, तो शायद ये हमें बख्श दें और यहाँ पर शांति आ जाए और हमारे राज्य में भी शांति आ जाए, तो ये इस तरह चाहते थे। फिर आप बाद में क्या होता है, हमारे जो वीर राजेंद्र हैं ये मर जाते हैं, इनकी डेथ हो जाती है किन्हीं कारणों की वजह से। देन विक्रमादित्य जो हैं वो अपने ब्रदर इन लॉ जिनका नाम है आदि राजेंद्र, इनको यहाँ पर थ्रोन पे बिठाते हैं, चोलास का जो शासन है वहाँ पर बिठाते हैं इनको। लेट मी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। वी आर टॉकिंग अबाउट विक्रमादित्य। विक्रमादित्य 6 के बारे में बात हो रही है, जहाँ पर हमारे वीर राजेंद्र चोला ने अपनी बेटी की शादी विक्रमादित्य से कर दी है, वो चाहते हैं कि इससे इनकी शादी हो जाए। फिर ये क्या करते हैं, हमारे वीर राजेंद्र चोला जो हैं इनकी डेथ हो जाती है। इनकी डेथ के बाद जो हमारे विक्रमादित्य हैं वो अपने ब्रदर इन लॉ को जिनका नाम है
आदि राजेंद्र, इनका नाम आदि राजेंद्र है। विक्रमादित्य के जो ब्रदर इन लॉ हैं, विक्रमादित्य के ब्रदर इन लॉ। तो यहाँ पर अगर हम इनके ब्रदर इन लॉ को देखें तो ये वीर राजेंद्र चोला के ये बेटे ही हुए। तो ये इनके जो हैं बेटे हुए। तो इन्हें एक टिपिकल वर्ड जो है वो बोला जाता है, आप लोग समझ ही गए होंगे, क्योंकि अगर ये वीर राजेंद्र चोला के बेटे हैं तो विक्रमादित्य 6 के तो ये ब्रदर इन लॉ ही हुए। आई डोंट वांट टू स्पीक दैट वर्ड, इट इज़ वेरी टिपिकल वर्ड। तो वो मैं वर्ड यहाँ पर यूज़ नहीं करना चाहती, आप लोग बहुत ही समझदार हो तो वो आप समझ ही गए होंगे कि आई एम टॉकिंग अबाउट विक्रमादित्य 6 ब्रदर इन लॉ, जो उनको हिंदी और पंजाबी दोनों में जो है लैंग्वेजेस में बोला जाता है। आई डोंट नो अबाउट मराठी, आई डोंट नो अबाउट गुजराती, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंसिएट इन गुजराती, और आई डोंट नो प्रोनाउंसिएट इन तमिल। तो मुझे तमिल में नहीं पता, हिंदी में पता है। आप इन्हें अपने अकॉर्डिंगली समझ सकते हैं क्योंकि ये उनके ब्रदर इन लॉ हैं। तो ये वीर राजेंद्र चोला के बेटे हुए और विक्रमादित्य 6 के ब्रदर इन लॉ हुए। तो आदि राजेंद्र को जो है चोलास का जो थ्रोन था उसके ऊपर इनको बिठा दिया जाता है। हमारे विक्रमादित्य 6 ही इनको जो है वहाँ पर बिठा करके आते हैं कि अब से आप ही राजा हैं। तो इनको थ्रोन दे दिया जाता है ऑफ चोलास का। तो अब यहाँ पर चोलास के जो है साम्राज्य कौन संभाल रहा है, यहाँ पर आदि राजेंद्र संभाल रहे हैं। तो आगे अगर हम बात करें आफ्टर इनके जो ब्रदर इन लॉ हैं इनको मार दिया जाता है, इनकी हत्या हो जाती है। हमारे विक्रमादित्य 6 के ब्रदर इन लॉ आदि राजेंद्र की इसकी हत्या कर दी जाती है। देन विक्रमादित्य वॉज डिफीटेड बाय द ईस्टर्न चालुक्य किंग जयसिम्हा। फिर इसके बाद क्या होता है, हमारे विक्रमादित्य को डिफीट का सामना करना पड़ता है, हार का सामना करना पड़ता है बाय द हैंड्स ऑफ ईस्टर्न चालुक्यास। ईस्टर्न चालुक्या से इनका युद्ध होता है जिसमें ईस्टर्न चालुक्यास इनको हरा देते हैं विक्रमादित्य को। जो ईस्टर्न चालुक्या के उस टाइम के राजा थे वो थे किंग जयसिम्हा। तो इनकी हत्या हो जाती है। द ब्रदर इन लॉ ऑफ विक्रमादित्य 6 गॉट किल्ड, इनकी हत्या हो जाती है। फिर विक्रमादित्य को कौन हरा देता है, डिफीटेड बाय ईस्टर्न चालुक्या। ईस्टर्न चालुक्या के हैंड से, ईस्टर्न चालुक्या से के हाथों से जो है इनको पर जो है यहाँ पर हार का सामना करना पड़ता है। ही गॉट डिफीटेड बाय द ईस्टर्न चालुक्यास। यहाँ पर किंग कौन थे, हमारे किंग जयसिम्हा थे। जयसिम्हा यहाँ पर जो थे वो किंग हुआ करते थे। ईस्टर्न चालुक्यास के राजा कौन थे, जयसिम्हा थे। और जयसिम्हा ने विक्रमादित्य को हरा दिया एंड वॉज गिवन द गवर्नशिप ऑफ बेलारी, और उन्हें जो बेलारी का राज्यपाल जो है बेलारी का राज्यपाल बनाया गया। तो उनको यहाँ पर बेलारी का जो है गवर्नशिप दे दी गई, यहाँ पर उनको राज्यपाल बनाया गया। तो यहाँ पर इनको गवर्नरशिप दे दी बेल्लारी की। आगे अगर हम बात करें विक्रमादित्य, इनका टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लंबा है विक्रमादित्य का एज कंपेरेटिव टू अदर किंग्स। तो ये इम्पोर्टेंट भी सबसे ज़्यादा है और इनका टाइम पीरियड भी सबसे ज़्यादा लंबा रहा। तो यहाँ पर विक्रमादित्य 6 के बारे में ही बात हो रही है। ये बात है लगभग 1076 सीई के अराउंड की बात है। 1076 सीई के अराउंड क्या होता है, जो विक्रमादित्य हैं reclaimed his power with the aid of होयसालास। तो यहाँ पर होयसालास की मदद से ये अपनी पावर को दोबारा से रिक्लेम करते हैं। दैट आई एम पावरफुल, आई एम हियर टू रिवाइव दिस किंगडम, आई एम हियर टू शो यू पीपल दैट हाउ पावरफुल आई एम। तो यहाँ पर ये जो है हमारे होयसालास की मदद से विक्रमादित्य दोबारा से अपनी पावर को रिक्लेम करते हैं। एड ऑफ
Hoysalas, Hoysala. It's about the brother-in-law name, yeah, and it is written here. Okay, and aid of Hoysalas, with the aid of Hoysalas, जो विक्रमादित्य हैं, विक्रमादित्य जो हैं, ये अपनी पावर को रिक्लेम करते हैं, रिक्लेम हिज पावर, ये अपनी पावर को रिक्लेम करते हैं कि दैट आई एम पावरफुल, आई एम बैक। क्या सोचे थे, नहीं लौटेंगे। तो यहाँ पर विक्रमादित्य बी लाइक क्या सोचे थे, नहीं लौटेंगे, अरे लौटे हैं पर नए अंदाज में। होयसालस को भी साथ लेकर आए हैं ये अपने। एंड असेंडेड द थ्रोन एज विक्रमादित्य 6, और अपने जो है सिंहासन के ऊपर बैठते हैं, अपने थ्रोन के ऊपर बैठते हैं। ascended throne as विक्रमादित्य 6, विक्रमादित्य 6 के तौर पर ये यहाँ पर आकर के बैठते हैं। एंड ही इंट्रोड्यूस्ड चालुक्य विक्रम एरा। तो यहाँ पर ये 1076 को कहते हैं कि ये जो एरा है इट इज चालुक्य विक्रम एरा। तो ये इस एरा को इंट्रोड्यूस करते हैं एज चालुक्य विक्रम एरा। चालुक्य विक्रम एरा के तौर पर इसे यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाता है। 1076 का जो टाइम है, इसे 1076 के टाइम को, इस टाइम पीरियड को स्पेशली यहाँ पर मैं दोबारा से आपको बता रही हूँ कि इस टाइम को ये मेंशन करते हैं, इस टाइम को ये इंट्रोड्यूस करते हैं एज चालुक्य विक्रम एरा। तो यहाँ तक समझ में आया विक्रमादित्य 6 के बारे में। तो चलिए आगे चलते हैं इन्हीं के बारे में। आई विल नॉट राइट हिज नेम अगेन एंड अगेन। ड्यूरिंग द रूल ऑफ विक्रमादित्य 6, जब इनका रूल था विक्रमादित्य 6 का, इनके शासन काल में जो वेस्टर्न चालुक्यास थे, वेस्टर्न चालुक्यास कन्विंसिंगली कंटेंडेड विद द चोलास। इन्होंने चोलास के साथ एक कड़ी टक्कर ली थी, बहुत ही एक पावरफुल एक कड़ी टक्कर इनकी हुई थी हमारे चोलास के साथ। दे रूल्ड ओवर द टेरिटरीज विच स्प्रेड ओवर द वेस्टर्न मोस्ट ऑफ द डेक्कन पार्ट। तो इन्होंने डेक्कन के कुछ जो बहुत मोस्ट ऑफ द पार्ट्स जो थे हमारे डेक्कन के, वहाँ तक अपनी टेरिटरीज को जो है वो फैला दिया, और वहाँ तक इन्होंने अपनी जो है शासन किया था। तो विक्रमादित्य 6 का जब शासन काल था, इनका जब शासन काल चल रहा था, इनका जब टाइम पीरियड चल रहा था, तब इन्होंने जो है ये वेस्टर्न चालुक्यास के राजा थे, तो इन्होंने हमारे चोलास के साथ एक कड़ी टक्कर ली थी। contended with चोलास, contended with चोलास, इन्होंने चोलास के साथ कड़ी टक्कर ली। उसके बाद क्या हुआ, इनका जो शासन था वो स्प्रेड हो गया ओवर द मोस्ट ऑफ द डेक्कन, मोस्ट ऑफ द डेक्कन की तरफ इनका जो है शासन वो स्प्रेड हो गया। वहाँ पर जितनी भी टेरिटरीज थी, मोस्टली टेरिटरीज जो थी डेक्कन में, वहाँ तक इन्होंने अपने जो है शासन को फैला दिया। अगर हम बेसिकली बात करें बिटवीन द नर्मदा रिवर इन द नॉर्थ, नॉर्थ में नर्मदा रिवर तक एंड साउथ में कावेरी रिवर तक, नॉर्थ में नर्मदा रिवर तक और साउथ में कावेरी रिवर के बीच में जो भी टेरिटरीज आ रही थी, जो भी यहाँ पर क्षेत्र जितने भी आ रहे थे, वहाँ पर अपने राज्य को इन्होंने इस्टेब्लिश कर लिया था। रूल्ड ओवर टेरिटरीज, most of Deccan between नॉर्थ की ओर नर्मदा तक, साउथ में कावेरी,
कावेरी रिवर तक, यहाँ तक इन्होंने अपने राज्य को जो है वो स्प्रेड कर लिया, शासन किया यहाँ तक। एंड यहाँ इनकी अगर हम बात करें, इट इज़ नॉट दैट मच ऑफ इम्पोर्टेंस, बट लेकिन फिर भी इनकी बहुत सारी रानियाँ थी, बहुत सारी क्वींस थी जो इनको एडमिनिस्ट्रेशन करने में हेल्प करती थी। एडमिनिस्ट्रेशन संभालने में इनकी जो हेल्प करती थी वो इनके पास बहुत सारी रानियाँ थी, बहुत सारी क्वींस थी इनकी, तो वो इनको जो है सभी वो इनको एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प किया करती थी। वो यहाँ पर इनकी प्रशासन चलाने में इनकी सहायता करती थी। दिस इज़ नॉट दैट मच ऑफ इम्पॉर्टेंट, लेकिन कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुने रहो इसे। तो ये ऐसे सुन के कहीं ना कहीं देखे रहो कि भी हाँ सुना था, ये कहीं ना कहीं बताया था, कहीं ना कहीं सुना था, ऐसा लगना चाहिए। तो आगे चलेंगे, हम विक्रमादित्य के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो इनके दरबार में 2 ग्रेट राइटर्स भी थे। तो इनके दरबार में, इनके कोर्ट में विक्रमादित्य के कोर्ट में इनके दरबार में 2 राइटर्स थे, बड़े ही अच्छे राइटर्स थे, और उनका नाम था, उनमें से एक का नाम था बिलहन। अरे बिलहन का नाम भी कहीं ना कहीं तुमने देखा देखा तो लग ही रहा होगा। बिलहन के बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हैं। पीवाईक्यूज उठा करके देखना, तुम्हें पता लग जाएगा कि बिलहन के बारे में क्वेश्चन पूछा था या नहीं पूछा था। तो ये क्वेश्चन भी यूपीएससी ने बिलहन के बारे में पूछा हुआ है। तो अभी बिलहन पूछ लिया है, तो अभी दूसरा राइटर अभी बाकी है। तो हो सकता है अगली बार दूसरा राइटर पूछ ले। मुझे नहीं पता क्या पूछेगा क्या नहीं, क्योंकि मैं यूपीएससी की मेंबर नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ बैठी हूँ। मुझे नहीं पता यूपीएससी क्या पूछेगा, दैट डोंट नो। यूपीएससी के मेंबर्स के अलावा इस दुनिया में किसी को नहीं पता कि यूपीएससी क्या पूछने वाली है। यहाँ तक कि सिर्फ भगवान जानते हैं कि वो क्या पूछेगी, या यूपीएससी खुद जानती है कि वो क्या पूछने वाली है। उन्हीं को पता है, बेटा उन तक ही सीमित रहने दो। हम पढ़ लेते हैं कि हमने बिलहन के बारे में तो पढ़ा है, बिलहन के बारे में हम जानते हैं कि ये विक्रमादित्य 6 जो हमारे वेस्टर्न चालुक्यस हैं कल्याणी के, उनके कोर्ट में, उनके दरबार में ये एक राइटर हैं, एक ये लेखक हैं। तो बिलहन एक लेखक हैं, इनके साथ दूसरे हैं हमारे विजनेश्वर विजनेश्वर दूसरे राइटर हैं, वो इनके ही दरबार में ये प्रेजेंट थे। बिलहन ने एक राइटिंग लिखी है, दैट इज विक्रमन का देवा चरिता। ये पूरी इसकी जो है राइटिंग का पूरा नाम लिखा है, विक्रमन का देवा चरिता, रिटन बाय बिलहन। बिलहन ने इस राइटिंग में हमारे विक्रमादित्य को एज अ हीरो लिया है। तो एज अ हीरो लिया है, इनको पता नहीं था ना कि शाहरुख खान या सलमान खान जैसे भी कोई ना कोई हीरोज़ होते हैं, एक्टर्स होते हैं जो इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं, इतनी अच्छी अच्छी मूवीज़ देते हैं। आजकल तो विकी कौशल का नाम भी बहुत अच्छा चल रहा है, और तो और रणवीर सिंह का नाम भी अच्छा चल रहा है, रणबीर कपूर का नाम भी एक अच्छा चल रहा है एज अ हीरो। ठीक है, एज अ हीरो उनका नाम भी अच्छा, कार्तिक आर्यन, वो उसका भी अच्छा चल रहा है नाम। तो यहाँ पर इनको पता, बिलहन को पता नहीं था कि कार्तिक आर्यन भी हो सकता है। तो इन्होंने कहा कि क्यों ना विक्रमादित्य को ही एज अ हीरो लिया जाए इस हमारे राइटिंग में। जो विक्रमन का देवाचरिता नाम की एक राइटिंग जो बिलहन ने लिखी है, इस राइटिंग में बिलहन ने विक्रमादित्य को एज अ हीरो यहाँ पर लिया है। एंड अगर हम बिलहन के बारे में बात करें तो बिलहन जो थे ये कश्मीर से आए थे इनके दरबार में। अब ये बिलहन कश्मीर से आ रहे हैं इनके दरबार में, कहाँ से कहाँ ट्रेवल किया बेचारा, कितना धक्का खाया इसने, है ना। बिलहन केम टू हिज कोर्ट फ्रॉम कश्मीर। अरे इनके दरबार में ये आया था
इनके कोर्ट में जब ये आया था फ्रॉम कश्मीर। अरे ये कश्मीर से आया था, कितना धक्का खा के आया होगा बेचारा, कितना ट्रैवलिंग किया इसने। और ये जो है बिल्हन इनके राज्य को कंपेयर कर रहा है राम राज्य से, कंपेयर्ड। ये विक्रमादित्य के जो है इसका जो विक्रमादित्य का जो यहाँ पर कोर्ट था, इनका जो दरबार था, उसे कंपेयर कर रहा है। अरे इसकी हिम्मत तो देखो, ये कंपेयर कर रहा है, कंपेयर्ड विक्रमादित्य's, आई विल राइट हिज रूल, राम राज्य के साथ ये उनके जो है विक्रमादित्य के दरबार को उसके साथ कंपेयर कर रहा है, राम राज्य के साथ कंपेयर कर रहा है वो यहाँ पे। अरे देखो तो सही इसके दिमाग में क्या चल रहा है, बिल्हन के दिमाग में। अरे इसकी तुलना कर रहा है वो, इनके शासन की तुलना की जा रही है राम राज्य के साथ, राम राज्य के साथ इनके शासन की तुलना कर रहा है वो। बिल्हन तुलना कर रहा है विक्रमादित्य के शासन की तुलना वो राम राज्य से कर रहा है। ये था बिल्हन के बारे में। तो आगे बात करेंगे हम विजनेश्वर के बारे में। विजनेश्वर के बारे में, विजनेश्वर को अगर हम देखें देन ही इज अ नोटेड ज्यूरिस्ट। ये एक ज्यूरिस्ट है, इनके कोर्ट में एक ज्यूरिस्ट है, ये राइटर भी है, एक ज्यूरिस्ट भी है। एक ज्यूरिस्ट है और इसने यहाँ पर एक राइटिंग यहाँ पर लिखी है, एक यहाँ पर इसने राइटिंग लिखी है, दैट इज मिताक्षरा। एक कमेंट्री लिखी है इसने यहाँ पे, एक यहाँ पर इसने कमेंट्री लिखी है, एक मिताक्षरा है, एक कमेंट्री है। मिताक्षरा में एक कमेंट्री की है इसने, ये एक कमेंट्री है ऑन, किसके ऊपर कमेंट्री है? ये कमेंट्री है यज्ञवल्क्य स्मृति के ऊपर, यज्ञवल्क्य स्मृति के ऊपर। अब ये यज्ञवल्क्य स्मृति क्या है? ये स्मृति हिंदू फैमिली लॉ के ऊपर है। ये जो स्मृति है, जैसे हमने कई स्मृतियाँ पढ़ी हैं हमारे लास्ट के बहुत पहले के लेक्चर्स में, एंशिएंट के लेक्चर्स में हमने स्मृतियों के बारे में पढ़ा है, जैसे कि मनु स्मृति पढ़ी है उसमें, वैसे ही यहाँ पर ये यज्ञवल्क्य स्मृति है। ये स्मृति हिंदू फैमिली लॉ के ऊपर बनी हुई है, हिंदू फैमिली लॉ। वैसे इसके बारे में हमने पहले भी जिक्र किया है यज्ञवल्क्य स्मृति के बारे में। ये एक हिंदू फैमिली लॉ के ऊपर एक यहाँ पर कमेंट्री है, एक उन्होंने यहाँ पर कमेंट्री की है हिंदू फैमिली लॉ यज्ञवल्क्य स्मृति के ऊपर विजनेश्वर ने। तो आगे अगर हम बात करें, ये हमारे विक्रमादित्य के बारे में भी लिखते हैं। इन्होंने विक्रमादित्य के बारे में, इन्होंने विक्रमादित्य, आई विल राइट किंग हियर, यू अंडरस्टैंड आई एम टॉकिंग अबाउट विक्रमादित्य। तो यहाँ पर विक्रमादित्य के बारे में ये लिखते हैं कि अ किंग लाइक विक्रमा इज नाइदर टू बी सीन नॉर हर्ड ऑफ। ना ही ऐसा राजा विक्रम जैसा राजा देखा, ना कभी सुना। वो आप कहते हो ना कि अरे 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 क्या हो गया, ऐसा तो कभी नहीं सुना ना कभी देखा है, कितना कैसा जो है आपके आस पड़ोस में आंटियाँ भी ऐसी बात करती हैं, क्या टाइम आ गया है, ऐसा तो कभी ना सुना ना कभी देखा, ऐसा तो कभी नहीं होता था, हमारे ज़माने में ये होता था, ये वो होता था, वो ऐसी बात करती थी। वैसे ही विजनेश्वर ने बोल दिया किंग के बारे में कि विक्रम जैसा ना किंग कभी देखा ना कभी सुना। तो यहाँ पर ये किंग के बारे में लिखते हैं, अ किंग लाइक विक्रमादित्य इज नाइदर टू बी सीन नॉर हर्ड ऑफ, ना ऐसा देखा ना कभी सुना। तो ये इनके बारे में एक यहाँ पर बात कहते हैं, ये बात इन्होंने लिखी है राजा के बारे में। विक्रमादित्य 6 जो थे हमारे, वो एक शैव थे, मतलब कि वो
शैविज्म में जो है वो मानते थे। हमारे विक्रमादित्य 6 जो हैं, विक्रमादित्य 6 जो हैं हमारे, बाय फेथ ही इज अ शैव। ये शैविज्म में मानते हैं, ये शिव जी के भक्त हैं, ये शिव जी की आराधना करते हैं, उनकी जो है वर्शिपिंग कर रहे हैं। तो ये शैव हैं और इन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट करवाए हैं। बहुत सारे टेम्पल्स, बहुत सारे मंदिरों का निर्माण हुआ है इनके समय के दौरान। टेम्पल बिल्ट करवाए हैं इन्होंने। जैसे कि उनमें से एक टेम्पल की अगर हम बात करें तो वो है मल्लिकार्जुन, मल्लिकार्जुन टेम्पल। दूसरा टेम्पल है हमारे पास महादेव टेम्पल। जैसे कि ये बाय फेथ ही इज अ डिवोटी ऑफ शिव, तो यहाँ पर इन्होंने महादेव टेम्पल भी कंस्ट्रक्ट करवाया है। और तीसरा टेम्पल इन्होंने बनवाया है, दैट इज केताबेश्वर। केताबेश्वर टेम्पल भी इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया है। और एक और टेम्पल इन्होंने बनवाया है, दैट इज कलेश्वर, कलेश्वर टेम्पल। तो ये टेम्पल भी इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया है। एंड दिस इज ऑल अबाउट विक्रमादित्य 6। तो ये विक्रमादित्य 6 के बारे में था जो हमने यहाँ पर पढ़ा है, इनके बारे में डिस्कस किया है। आगे चलते हैं, आगे चलेंगे। द नेक्स्ट सक्सेसर जो थे, इनके बाद जो सक्सेसर आते हैं, दैट इज सोमेश्वर 3। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस एक बार सुने रहो इनका नाम और इन्होंने क्या किया। सोमेश्वर 3 ये ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, मोर इंटरेस्टेड इन लिटरेसी और लिटरेरी मैटर्स। मोर जो इनका इंटरेस्ट था, जैसे कि हमारे विक्रमादित्य 6 का जो इंटरेस्ट था, दैट वाज इन कंस्ट्रक्टिंग द टेम्पल्स। और इनका इंटरेस्ट लिटरेचर में है, इनका इंटरेस्ट लिटरेचर में है। मोर इंटरेस्ट जो था इनका वो लिटरेरी मैटर में था, इनको लिटरेचर में ज़्यादा इंटरेस्ट आता था, इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट था। एंड दिस could not stop विष्णुवर्धन होयसाला टू grasp the opportunity to declare independence। तो ये जो विष्णुवर्धन होयसाला थे, उन्होंने अपने आप को यहाँ पर इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। और ये इस चीज़ का, इस मौके को वो जो है यहाँ पर रोक नहीं पाए, उनको जो है यहाँ पर स्टॉप नहीं कर पाए कि आप मेरे अंडर थे, आपने ऐसे कैसे बोल दिया, मेरी कोई जो है आपको खौफ ही नहीं आया, अभी मैं राजा हूँ, आप मेरे अंडर हो, आप मेरे अधीन हो, व्हाट यू आर अप टू फॉर, आप क्या ही कर रहे हो। ये उनको रोक ही नहीं पाए, क्योंकि अरे बेटा इनका जो इंटरेस्ट था वो लिटरेरी मैटर में था, बड़े शांत स्वभाव के थे। तो इतना शांत थे कि वो इनको रोक भी नहीं पाए। उन्होंने कहा अरे डिक्लेयर करते हैं तो करने दो, कोई बात नहीं, उनकी अपनी इच्छा है, डेमोक्रेसी है। तो ये इनको वैसे डेमोक्रेसी नहीं पता थी। आई एम जस्ट, मैंने आपको एक यहाँ पर टू क्रिएट अ फन, ये मैंने आपको बोला है, ऐसा सच में नहीं था कि यहाँ पर ये इनको मालूम था कि डेमोक्रेसी भी कोई चीज़ होती है। तो ये अभी चीज़ें पता नहीं थी, आगे आएंगी, आगे देखेंगे मॉडर्न में कि डेमोक्रेसी कैसे आ रही थी, तो वो आगे देखेंगे। यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं है। सोमेश्वर 3 जो थे वो हमारे होयसालास के जो विष्णुवर्धन थे, विष्णुवर्धन जो थे, होयसालास के, इनको स्टॉप नहीं कर पाए कि ये अपनी इंडिपेंडेंसी डिक्लेयर कर रहे हैं। ये अपनी इंडिपेंडेंसी को डिक्लेयर करने में ये इनको स्टॉप नहीं कर पाए, हमारे सोमेश्वर 3। इनके बाद जो लेटर रूलर्स आएंगे, हमारे जो कल्याणीज हैं, हमारे वेस्टर्न चालुक्यस ऑफ कल्याणी, कल्याणी के जो चालुक्यस हैं, इनके जो आगे लेटर रूलर्स, बाद के जो रूलर्स थे, वो इतने ज़्यादा कैपेबल नहीं थे। जैसे हमने विक्रमादित्य को देखा कितने पावरफुल हैं, लेकिन इनके बाद वाले जो किंग्स हैं वो इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे। तो जो लेटर रूलर्स आएंगे, लेटर रूलर्स आएंगे,
कल्याणी के, कल्याणी डायनेसिटी के, आई विल राइट द शॉर्ट फॉर्म दैट इज ऑफ कल्याणी डायनेसिटी के जो लेट रूलर्स हैं, दे आर नॉट दैट मच ऑफ कैपेबल, नॉट वेरी कैपेबल, कैपेबल तो ये थे ही नहीं, कैपेबल नहीं थे ये। और यहाँ पर अगर हम देखें तो इनकी जो फ्यूडेटरीज हुआ करती थी, इनकी जो फ्यूडेटरीज थी, ग्रेजुअली जो इनकी फ्यूडेटरीज थी चालुक्यास की, दे स्टार्टेड डिक्लेयरिंग इंडिपेंडेंसी। अरे एक ने इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया खुद को, बाकियों ने देखा कि अरे ये इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, हाँ क्यों ना हम भी ये कर दें, हम भी अपनी इंडिपेंडेंसी डिक्लेयर कर दें। अरे हमने नहीं रहना, हमारा राजा बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए, जो हमारे ऊपर जो है बैठा है, हमारे ऊपर पावर जो बैठी है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो देख कर ये कहें कि लोग के भी अरे क्या ही बैठा है, कुछ भी नहीं कर रहा, ना कोई इसके पास पावर है, ना कुछ बोल रहा है, सिर्फ लिटरेचर के काम में लगा पड़ा है, लिखने के लिए राइटिंग्स लिख रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, लेकिन शासन की तरफ तो ये ध्यान ही नहीं दे रहा। तो यहाँ पर हमारे जो फ्यूडेटरीज थे चालुक्यास के, उन्होंने, जो सामंत थे चालुक्यास के, उन्होंने अपने आप को यहाँ पर इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। लेट मी राइट इन द नेक्स्ट स्लाइड अबाउट जो चालुक्यास के जो फ्यूडेटरीज थे, इनके जो फ्यूडेटरीज थे उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंसी को डिक्लेयर कर दिया, इंडिपेंडेंसी को डिक्लेयर करना स्टार्ट कर दिया। दैट आज से हम ही राजा हैं, हम आपके अधीन नहीं रहेंगे, आप अपना काम कीजिए, हमें अपना काम करने दीजिए। तो यहाँ पर कुछ समय के लिए, उसके बाद कुछ समय के लिए एक अच्छी लीडरशिप आती है ऑफ सोमेश्वर 4 की। इसके बाद सोमेश्वर 4 आते हैं, सोमेश्वर 4 आते हैं। सोमेश्वर 4 ये एक अच्छे लीडर थे, इनकी लीडरशिप अच्छी थी, इनकी लीडरशिप अच्छी थी। और ये जो थे हमारे, ही वॉज द सन ऑफ तैल 3, जो हमारे तैल थे, तैल 3 जो थे ये उनके बेटे रहे हैं। और इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर अपनी टेरिटरीज को रिकवर करना स्टार्ट किया। या अब यहाँ पर जो चालुक्यास थे, अब ये जो हमारे चालुक्यास थे, इन्होंने अपनी टेरिटरीज को रिकवर देयर टेरिटरी, अपनी टेरिटरीज को दोबारा से रिकवर करना स्टार्ट कर दिया। और हमारे सोमेश्वर 4 की सुजरेनिटी को एक्सेप्ट किया, इनके जो है सुजरेनिटी को एक्सेप्ट किया। हमारे कालाचुरीस के जो रूलर थे, हमारे कालाचुरीस के रूलर्स थे, इनकी सुजरेनिटी, इनकी अगर हम कहें तो इनकी जो हुकूमत को, अगर हम एक लैंग्वेज यहाँ पर यूज़ करनी चाहें तो वो एक हुकूमत भी आ सकती है, और एक यहाँ पर इनके शासन को, इनको दोबारा से, इनकी जो अधीनता थी उनको दोबारा से एक्सेप्ट किसने किया, इनकी सुजरेनिटी को। आई विल राइट सुजरेनिटी। इनकी जो सुजरेनिटी थी वो एक्सेप्ट कर ली गई थी एक्सेप्टेड बाय कालाचुरीस के जो रूलर थे, जो थे हमारे सिंघाना, उन्होंने इनकी सुजरेनिटी एक्सेप्ट कर ली। आगे देखते हैं जो इनकी सुजरेनिटी को किसने एक्सेप्ट किया था। सुजरेनिटी एक्सेप्टेड बाय हमारे जो कदम्बास थे, गोवा और बनवासी और गोवा के जो कदम्बास थे, उन्होंने इनकी सुजरेनिटी को एक्सेप्ट कर लिया। और साथ के साथ जो हमारे पांड्यास थे, उचंगी के जो पांड्यास थे, उन्होंने भी इनकी सुजरेनिटी को एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन बट विद द अटैक फ्रॉम द होयसालास, हमारे जो वीर भल्लाल 1 थे, ये होयसालास के राजा थे, और साथ के साथ हमारे यादवास थे देवगिरी के,
इन दोनों के अटैक्स की वजह से जो लेटर वेस्टर्न चालुक्यास थे और चालुक्यास ऑफ कल्याणी जिन्हें कहा जाता है, इनकी डायनेसिटी जो थी उसका अंत हो गया, उसका पतन होने लग गया अबाउट 1190 सीई के दौरान। तो 1190 सीई के दौरान क्या होता है, अटैक होता है बाय, और अटैक होता है फ्रॉम होयसालास। होयसालास के जो राजा हैं वीर भल्लाल वन, साथ के साथ हमारे जो यादव्स थे, यादव्स ऑफ देवगिरी, देवगिरी के यादव्स और वीर भल्लाल वन होयसालास के, ये इनके ऊपर अटैक करते हैं। ये अटैक किसके ऊपर करते हैं, ये अटैक करते हैं हमारे वेस्टर्न चालुक्यास। आई विल राइट लेटर वेस्टर्न चालुक्यास के ऊपर, इसके ऊपर अटैक करते हैं और इनका एंड हो जाता है और इनका अंत हो जाता है। हमारे जो चालुक्यास हैं लेटर वेस्टर्न चालुक्यास, और इनका अंत हो जाता है लगभग 1190 सीई के दौरान। एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस डायनेसिटी वेस्टर्न चालुक्यास ऑफ कल्याणी, और लेटर वेस्टर्न चालुक्यास को हमने यहाँ पर कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है। तो आज के सेशन को यहीं पर कंपाइल अप करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में विद द नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ मिडाइवल हिस्ट्री की सीरीज़ में। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करना, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट विच यू शो टुवर्ड्स माई चैनल। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि लेक्चर के PDF फॉर्म में नोट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच वंस अगेन। कीप लर्निंग एंड कीप मोटिवेटेड। थैंक यू सो मच।